राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आपके लिए लाई हूँ होममेड शैम्पू। तो आप भी भाई काफ़ी समय से आपकी डिमांड थी कि आप किस तरीके से बनाती हैं होममेड शैम्पू। और आप तो कहती हो उससे आपके लॉन्ग हेयर हो गए, काफ़ी भी हेयर फॉल भी बहुत तरीके से कम हो गया। तो भाई मैं जिस तरीके से होममेड शैम्पू बनाती हूँ वो आज मैं सारा प्रोसीजर आपको बता रही हूँ। लेकिन आप इसको आराम से देखना, क्योंकि स्क्रिप्ट करके देखोगी तो पता नहीं आपने कौन सा पार्ट उसको निकाल दोगे जिससे आपका शैम्पू अच्छा नहीं बन पाएगा। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए तो फिर ज़्यादा देर करते हुए ना हम अपना शैम्पू बनाते हैं। चलिए। हाय फ्रेंड, तो चलिए हम बनाते हैं होममेड शैम्पू। तो सबसे पहले ले लिया है हमने रीठा, ये है 100 ग्राम की मात्रा में। 100 ग्राम ही है ये सिकाकाई। और फिर है ये थोड़ा सा मेरे वो पिसा हुआ आंवला। और ये है भृंगराज। भृंगराज बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके साथ साथ डाले हमने थोड़ी सी अलसी और फिर थोड़े से मेथी के दाने। ये सारी सामग्री को हमने एक बाउल में रात भर के लिए भिगोना था। तो इनको हमने पहले डाले रीठा और सिकाकाई, और इन सारे इंग्रेडिएंट को हमने एक साथ डाल दिया रात भर के लिए। लेकिन इसके लिए डालने से पहले हम सबसे पहले करते हैं इनका वॉश। इनको जाएंगे धोने के लिए और इनकी करेंगे बहुत अच्छे से सफाई। इनको ये सिकाकाई है, इसमें थोड़ी सी लकड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा सी होती हैं, लेकिन वो डाल दो तो फिर उसके बाद उसका जो अर्क होता है ना वो निकल आता है, तो इसलिए हमने उसको डाल दिया। इन सब को ना हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। आंवला पाउडर था पिसा हुआ, तो उसको मैंने पहले नहीं डाला था, उसको डालता है हमने बाद में। उसको हमने बाद में डाल के फिर इसके ऊपर हमने डाल दिया पानी। पानी की मात्रा हमने इतनी रखी थी इससे ये सारे इंग्रेडिएंट हैं जो भी वो सब डूब जाए। और इसको हमने छोड़ दिया था 12 से 15 घंटे के लिए, रख दिया था रेस्ट करने के लिए। तो ये हमारे रख दिया। अब इसके बाद हमने सुबह में जब इसको निकाला, जब हमें शैम्पू बनाना था तो इसको उठाया, तो ये जो रीठा थे ये तो हमने खड़े ही डाल दिए थे, तो ये थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसको ना हमने निकाल के सारे अलग बाउल में इनको रख लो। उनको सब जितने भी रीठे थे हमने उसको में सब निकाल के और डाल दिया। इसके साथ साथ आपको दिख रहा होगा ना ग्रीन ग्रीन कड़ी पत्ते, तो रात में ना हमने इनको इस पे कड़ी पत्ते भी डाल दिए थे। उस समय थे नहीं तो बाद में आए तो हमने उसको डाल दिया था। अब इसमें से रीठे में से पूरे उसके अंदर जो गुठली होती है ना बहुत बड़ी से साइज़ की, उसको हम आराम से अलग निकाल लेंगे। हाथ से भी निकाल देंगे, चाकू की सहायता से भी आराम से निकल जाता है, क्योंकि वो भीग चुका होता है ना। तो उसको हमने निकाल दिया। निकालने के बाद सारे इस तरीके से ये बीजा और उसको निकाल निकाल के एक तरफ रख लिए। और इनको सबको फिर मिक्स करके हमने इनको उबलने के लिए रख दिया। और इनको उबाला हमने 30 मिनट के लिए। 30 मिनट आप देख लो उसको, आप फिर भी अपने आप भी चेक कर सकते हैं कि ये थोड़े सा चीज़ सॉफ्ट हो जाए। तो मेरे पास ना कड़ी पत्ते और रखे हुए थे, तो जो अपने उबलने के लिए तब रखा ना, तभी उसमें डाल दिए मैंने कड़ी पत्ते। और ये थोड़े से हमारे पास थे फूल गुड़हल के, तो ये गुड़हल के फूल भी डाल दिया। तो इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से उबाला। उबालने के बाद ये थोड़े ठंडे हो गए। फिर इसमें से ये जो अपन ने सिकाकाई डाली थी ना, सॉरी भृंगराज, तो जो भृंगराज डाला था ना, भृंगराज में जो सीके सीके टाइप की होती है ना, उसको हमने निकाल लिया था थोड़ा सा। और फिर उसको मिक्सर में डाल के इसका बहुत बारीक तरीके से उसको पीस लिया। और पीसने के बाद इसको क्या करते हैं, हम एक साइड में रखते जाते हैं। फिर इसको जब पिस जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, बड़ी छलनी की सहायता से, बड़ी सी छलनी नहीं होती ना जो छानने वाली, चाय पत्ती से भी बड़ी, तो पहले धीरे धीरे इसको बस पीसा पूरा मटेरियल। फिर इसको बड़ी वाली छलनी से हम निकालेंगे। लेकिन एक और बात, इसको जब जो पानी हमने डाला था ना उसको भिगोने के लिए, उस पानी को ही उसी का ही अपन यूज़ करेंगे पीसने में। क्योंकि ये मटेरियल तो अपन का सूखा हो जाता है ना, तो उसमें हमने क्या डाला कि वो पानी, जो पानी हमारा रात में भिगो हुआ था, उबल चुका था, उबला हुआ भी पानी, वो शैम्पू का सारा हमने उसी में डाल दिया। और ये रहा वो जो पीसने के बाद इन सबको हमने बड़ी सी छलनी से छान लिया। आपको दिख ही रहा होगा ये इतना सारा शैम्पू मैंने तो भाई 6 मंथ के लिए 2-3 महीने आराम से मेरा चलता है। बच्ची भी लगाते हैं और हम भी लगाते हैं। और ये इसको हम रख लेते हैं
बॉटल में भर के। कोई भी आपके पास बॉटल हो पेप्सी वगैरह की भी, जो भी हो, वो उसमें भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। और इसके बाद आपको एक्स्ट्रा इसमें फ़ैन चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, जो भी आप शैम्पू लगाते हैं, जो भी शैम्पू अच्छा लगता है आप उसको उसमें मिक्स कीजिए और अपने हेयर को धोजिए।